मैया कैसी हो मेरी माँ? ठीक हूँ महाराज ठीक है? जी। आपका स्वास्थ्य ठीक है? ठीक है, तो मैया आपको गौरी गोपाल में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है महाराज। यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है नहीं आपको? महाराज खुश हैं आप? जी। यहाँ ज्यादा खुश हैं कि घर पे ज्यादा खुश थी? यहाँ ज्यादा खुश है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए वहाँ घर में दुख ही दुख थे, यहाँ पे सुख ही सुख है। क्या दुख था घर पे? घर पे बहुत ज्यादा दुख थे। मेरे पति बीमार रहते थे और कोई सहारा नहीं था। मेरे लड़का नहीं था, लड़कियां थी, दोनों की शादी हो गई थी, अकेली थी मैं, तो बहुत दुख कष्ट सहा मैंने। तो पति हैं अभी? जी नहीं, उनकी डेथ हो गई सन 20 में। तो आपकी बेटियां 2 हैं? जी तो बेटियां आपकी सेवा नहीं करती? महाराज जी, वो उनकी स्थिति ऐसी है कि वो अपना ही कर ले, यही बहुत है। छोटी बेटी का तो पति नहीं है और बड़ी वाली बेटी है, वो दूसरी शादी हुई है उसकी, तो इसलिए नहीं कर पा रही। बेटियां भी माँ की सेवा करने योग्य नहीं है। बेटा आपका बेटा नहीं, है? आप है ना। तो घर में आपका भाई, देवर, जेठ, जी। परिवार? एक भाई, दोनों भाई की डेथ हो गई। इनके 3 भाई थे। तो 2 भाइयों के बच्चे भतीजे हैं? वो सब दूर दूर है। तो वो रखना नहीं चाहते? जी नहीं महाराज, और आपके जेठ, देवर, वो भी नहीं है। वो हैं? वो नहीं है, दोनों की डेथ हो गई उनकी। तो उनके बच्चे होंगे? बच्चे हैं, कोई संपर्क नहीं है उनसे हमारा। कोई रखना नहीं जी चाहता? नहीं। ये माँ है, माँ के पक्ष से भी कोई नहीं रखना चाहता भाई भतीजा। भाई तो है नहीं, भतीजे नहीं। ससुराल पक्ष में देवर जेठ के बच्चे होंगे पर वो नहीं रखना चाहते। बेटियां, बेटियों के पक्ष में 2 बेटियां हैं, दोनों गरीब हैं, मजबूर हैं, वो भी नहीं रख पाती। सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। जब माँ जगत के आगे स्वयं मजबूर हुई तब माँ यहाँ आई और गौरी गोपाल में इन्हें एक बेटा मिला, ये दास अनिरुद्ध। हम सब बेटा बेटी बनकर इनकी सेवा करते हैं। इन माओ को जब अपनों का साथ ना मिला तब इन्हें गौरी गोपाल में सहारा मिला। और मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप सबके सहयोग से ये गौरी गोपाल बना और आज यहाँ 310 माएं सुखपूर्वक रह पा रही हैं। ये आप सबके सहयोग के बल पर है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। आप सबसे हम तो भीख मांग मांग कर, भिक्षा मांग मांग कर ही सेवा करते हैं। मैया आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? जी नहीं महाराज जी, बहुत अच्छा है। यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं हैं। सुबह दूध चाय नाश्ता मिलता है बहुत अच्छा, दोपहर में खाना और शाम को चाय, फिर रात का खाना, फिर रात को दूध मिलता है, फल मिलते हैं। यहाँ पे मेडिकल की डॉक्टर्स आते हैं देखने के लिए, हर तरह की सुविधाएं हैं। तो आपको भोजन पानी सब समय से? सब कुछ। आपको रहने के कोई पैसे तो नहीं लगे? जी नहीं महाराज। हम भैया श्री जुगल किशोर डेरे वाले जी का धन्यवाद देते हैं कि इनके सहयोग से कुछ माओं के रहने की व्यवस्था यहाँ की गई और आज यदि कुछ माँ यहाँ रह रही हैं तो इनके सहयोग के कारण। तो ऐसे दानवीर महापुरुष हैं जिनके बल पर इन माओं को यहाँ, नहीं तो बताइए इन माओं को जब अपने ना रखते तो ये मजबूरन दर दर की ठोकर खा रही होती। यदि हमारे और आपके रहते भी कोई ठोकर खाए तो हमारे और आपके रहने का अर्थ क्या है? इसलिए साहब, धन बहुत कमाइए लेकिन थोड़ी सी दुआएं भी कमाइए, न माओ की आशीर्वाद लीजिए। आप भी थोड़ा दान करने योग्य हैं, सहयोग करने योग्य हैं, अवश्य कीजिएगा। अभी वृद्ध माओं का आश्रम तो बना है, वृद्ध पिताओं के लिए, संतों के लिए, वृद्ध पिताओं के लिए भी बना रहे हैं। तो वृद्ध पिताओं के लिए भी यदि आप चाहें तो आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करें। तो जैसे वृद्धाश्रम वृद्ध माओं के लिए है, मेरे पास वृद्ध पिता भी आते हैं। महाराज, हमारे बेटे ने भी घर से निकाल दिया। बच्चे केवल अपनी माओं के साथ अत्याचार थोड़ी कर रहे हैं, पिता के संग भी कर रहे हैं। वो बाप कहाँ जाए जो बूढ़ा है? उस बूढ़े बाप के लिए भी यहाँ पे कुछ निवास बने, पर वो तब संभव है जब आप सबका सहयोग होगा। इसलिए कमाओ पैसा, पर कमाई आधा घंटा एक्स्ट्रा कमाओ ये सोचकर कि आपकी एक माँ गौरी गोपाल में रहती है और उसके लिए हमें कमाना है, एक रोटी उसके लिए निकालना है। मैं आपसे रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए हमने? हैं? पैसे नहीं लिए? जी नहीं। इन माओं से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, केवल आशीर्वाद। अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले यहाँ एक माँ की मृत्यु हुई।
2 बेटे थे और 2 बेटियां थी, पर माँ की जब मृत्यु हुई, अच्छा मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि जो माँ मृत्यु को प्राप्त हुई यहाँ पर, वो माँ इतनी सीधी थी बेचारी। यहाँ उन माओं से कभी कभी कुछ माएं आपस में कई बार थोड़ा सी लड़ाई झगड़ा हो जाती है, पर वो माँ ने कभी किसी से लड़ाई नहीं की, सदा हंसती मुस्कुराती रहती थी। मुझे उन्हें देखकर लगता कि भाई इन्होंने अपने बच्चों का क्या बिगाड़ा होगा, जो 2 बच्चे हैं और उन्होंने निकाल दिया, 2 बेटियां हैं और उन्होंने पूछा तक नहीं। सालों तक वो माँ यहाँ रही, ना उनके 2 बेटे कभी आए, ना कभी जीते जी पानी देने आए, ना रोटी देने आए। और आश्चर्य तो तब रहा कि जब माँ भी 3 दिन पहले 4 दिन पहले माँ की मृत्यु हुई, तो माँ के मरने पर भी जीते जी ना रोटी देने आए और ना मरने के बाद बेटा कंधा देने आया। माँ को दास अनिरुद्ध ने कंधा दिया। मुझे आज अभी तक ये बात गले नहीं उतर रही है कि वो माँ इतनी सीधी थी। क्या बिगाड़ा होगा उस माँ ने अपने बच्चों को। चलो किसी किसी के घर में तो माँ बेटे की लड़ाई भी हो जाती है, होती है, कई कई बातें हो जाती, तू मैं हो जाती है, पर वो माँ तो इतनी सीधी थी बेचारी। माँ ही थी वो, जिसे माँ कहते हैं, माँ ही थी वो। क्या बिगाड़ा होगा उसने कि मरने के बाद भी कोई कंधा देने नहीं आया। मुझे आज तक ये बात, अभी भी मैं कभी लेटता हूं ना बिस्तर में, मुझे वो माँ की हंसी अभी भी दिख रही है। देखो मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी वो मेरी माँ के, वो माँ की हंसी अभी भी मेरे सामने है। वो माँ का मुस्कुराना, वो हंसना, जब मैं जाता था उनके पांव छूने, उनके पांव दबाने, मुझे खूब आशीर्वाद देती थी। क्या बिगाड़ा होगा उस माँ ने। अब ये प्रश्न, ये माँ है, ये जो टीवी आप देख रहे हैं, ये सदा मुस्कुराती रहती थी। इनके पांव में बड़ा दर्द था, हमने इलाज कराया, डॉक्टर ने बोला कि अभी ये बुढ़ापे का है, ठीक नहीं होगा, लेकिन वो इतना दर्द के बाद भी मुस्कुराती थी, किसी से नहीं बताती थी कि मुझे दर्द है। क्या बिगाड़ा होगा उस माँ ने। फिर भी बच्ची नहीं आई। ये गौरी गोपाल केवल माओ की जीते जी का साथ नहीं है। मेरी माँ, जब बच्चे कंधा देने नहीं आते तो कंधे का भी सहारा इन माओ को चाहिए होता है। आपसे बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि जिन माओ को अपनों ने त्याग दिया है, पानी का रोटी का साथ नहीं दिया, उन माओ को आप जरूर रोटी दीजिएगा। आप ना मुकरिएगा, आप ना भूलिएगा, आप अच्छे बेटा बनकर, अच्छी बेटी बनकर साथ दीजिएगा। ये माएं हम सबकी माएं हैं। इंसानियत, देखो इन माओं से हमारा क्या रिश्ता था, खून का कोई संबंध नहीं, संबंध है तो केवल इंसानियत का। इसलिए माना कि कलयुग चल रहा है, पर इंसानियत को जिंदा रखिएगा। इंसानियत है तब तक ही धरती है। इंसानियत सबकी खत्म हो जाएगी तो पृथ्वी डूब जाएगी। तभी तो प्रलय हो जाता है, जब इंसानियत समाप्त हो जाती है। जब तक इंसानियत है तब तक सब कुछ है। इसलिए आप लोग अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार ना करिएगा, अपने सास ससुर के साथ ऐसा व्यवहार ना करिएगा। बड़ों की इज्जत करिए, माँ बाप का सम्मान करिए। और गौरी गोपाल में जो 300 माएं हैं, ये भी आपकी माँ है, ऐसा सोचकर कुछ रोटी इन माओं तक पहुंचाइए। कुछ भक्तों ने साथ दिया है, ऐसे भक्तों का नाम श्रवण करते हैं। मैया अब आप यहीं रहना मेरी माँ, ये दास सदा आपकी सेवा करेगा।